बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AKFX एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस जो RSI में बनते हैं उनके बारे में बताने की, समझाने की और दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो कैसे बनते हैं और कहाँ होते हैं चार्ट में। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस इन RSI इंडिकेटर्स। 4 किस्म के डाइवर्जेंस होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि डाइवर्जेंस क्या होती है। ये अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो आप ये देख लें। और उससे पहले RSI क्या होती है, इसको किसने बनाया, तो ये फर्स्ट वीडियो, ये सेकंड वीडियो है। ये दोनों वीडियोस आप देखें और प्ले लिस्ट में आपको ये RSI की जो पूरी मैं वीडियोस बना रहा हूँ इस प्लेलिस्ट में RSI इंडिकेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की मैंने अलग से आपके लिए बना रखी है। तो इसको अगर देखेंगे तो लेवल बाय लेवल जो वीडियोस RSI की आती जाएंगी वो आपको इस प्लेलिस्ट में बआसानी मिल जाएंगी। तो ये 4 जो इकसाम हैं उसमें पहला है रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। मेन तो 2 हैं, एक रेगुलर डाइवर्जेंस होती है और दूसरी हिडन डाइवर्जेंस होती हैं। रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस जो होती है वो हम सेल के ट्रेंड में देखते हैं। तो वो कैसे होती है, सेलिंग आ रही होती है तो वहाँ पर हम इसको सपोर्ट लेवल पर फाइंड करते हैं। और जो रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस होती है, बियर से मतलब है कि हम सेल के लिए देखें, वो हम जो बुलिश डाइवर्जेंस हम सेल के ट्रेंड में देखेंगे और बियरिश डाइवर्जेंस हम बाय के ट्रेंड में टॉप पे देखेंगे। और हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो होती है वो हम बाय के ट्रेंड में देखेंगे कि बाय का ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है या नहीं। और जो हिडन बियरिश डाइवर्जेंस होती है वो सेल के ट्रेंड में आ रही है तो वहाँ पर हम देखेंगे कि क्या ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। तो पहली जो रेगुलर डाइवर्जेंसेस हैं वो बुलिश हो या बियरिश हो, वो दोनों हमें ट्रेंड के रिवर्सल के बारे में बताएंगी या ट्रेंड कुछ देर के लिए थोड़े बहुत पुल बैक्स लेता है उसके बारे में बताएंगी। और जो हिडन डाइवर्जेंसेस हैं वो हमें ट्रेंड के कंटिन्यूअस होने के बारे में बताएंगे। तो चलें इनको हम चार्ट में देखते हैं। पहले मैं रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस देखता हूं तो वो हमें सेल के ट्रेंड में सर्च करनी है, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। तो ये देखें सेल का जो है वो ट्रेंड आ रहा है ऊपर से। मार्केट अपने जो लोज है वो नीचे कर रही है और इनको ब्रेक भी कर रही है। ये देखें मार्केट अपने लोअर लोज बनाती आ रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ने अगर यहाँ पर लो बनाया है तो RSI ने भी बनाया है। फिर यहाँ पे मार्केट ने लो एक बनाया तो RSI में भी ये बना है। और यहाँ पर भी मार्केट ने लो बनाया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट ने ये जो लो लगाया है तो मार्केट के हिसाब से RSI को भी यहाँ पर नीचे होना चाहिए था। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप गौर करें। तो मार्केट में यहाँ पर देखें मार्केट ने नया लो नहीं लगाया है इस जगह पर, थोड़ा सा गौर करें इस जगह पर। और प्राइस में ये नीचे है, RSI में ये जो मार्केट ने हायर लो लगाया है, प्राइस ने लोअर लो ऊपर से लगाती आ रही है। तो ये पहला इंडिकेशन हमें मिलता है कि हम ये जो सेल की ट्रेंड देख रहे थे तो उसमें रिवर्सल आ सकता है। तो उसके बाद आप देखें कि मार्केट में ये रिवर्सल आया है और ये आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ये ऊपर जाने के लिए तैयार यहाँ से हो गई थी और ये कंटिन्यू हो रही है। तो ये हमें बुलिश रेगुलर जो है वो डाइवर्जेंस हमें यहाँ पर मिली, वो सेल ट्रेंड में। अब हम देखते हैं रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस।
जो हमें बाय के ट्रेंड में हमें सर्च करनी है। ये आप देखें, मार्केट अपने हायर हाइज हायर लोज बनाती जा रही है। यहाँ पर भी मार्केट ने हाई लगाया है तो आरएसआई में भी हाई है, फिर अगला हाई आरएसआई ने भी बनाया, फिर उससे अगला हाई आरएसआई ने भी बनाया, उससे अगला हाई ये बना मार्केट में, आरएसआई में भी बन गया, यहाँ पर भी आरएसआई में और प्राइस दोनों में हाई लग गया। यहाँ पर टॉप पर मार्केट ने तो अपना नया हाई लगाया है, मगर आरएसआई ने एक लोअर हाई लगाया। यहाँ पर हायर हाई लग गया, यहाँ पर लोअर हाई लग गया। जब लोअर हाई लग गया तो ये हमारी रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस है, जो कि बाय ट्रेंड में हमें सर्च करनी है। ये देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर जैसे ही हमें मिलती है रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस, तो हम यहाँ पर अपनी सेल की ट्रेड जो है सेल की ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा सा ऊपर रहेगा, इस कैंडल के ऊपर जस्ट 20 से 30 पिप, और इसका जो रिवार्ड आप देख सकते हैं ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। आप ये देखें कि कितना अच्छा रिवार्ड इसमें, ये 1026 पिप का ये हमें रिवार्ड मिल सकता है अगर हम डाइवर्जेंस को समझ लेते हैं। और यहाँ पर एक और बात मैं बताऊं कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप इन डाइवर्जेंस को सर्च करेंगे तो उतना रिवार्ड आपको मिलेगा, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम का जो रिवार्ड होता है वो छोटा होता है, बड़े टाइम फ्रेम का रिवार्ड बहुत बड़ा होता है। तो अगर ये H4 में हम देखेंगे या डेली की कैंडल की डाइवर्जेंस देखेंगे तो हमें ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। तो ये दोनों मैंने आपको समझा दिए कि बुलिश डाइवर्जेंस क्या होती है और बियरिश डाइवर्जेंस को क्या होती हैं। ये दोनों रेगुलर में आती हैं। अब हम आते हैं कि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्या होती है, जो हमें बाय ट्रेंड में सर्च करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाय की ये जो मार्केट में ये जो बाय का ट्रेंड चल रहा है, आप देखेंगे कि मार्केट हायर हाई हायर लोज बनाती जा रही है, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज। यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ कि इस जगह से लेकर अगर हम इसको देखें या चलें इस जगह से मैं एक लाइन इसको ड्रा करता हूँ, ट्रेंड लाइन, एग्जैक्टली मार्केट की इस लेवल से, और आरएसआई में देखें इसी जगह से। तो मार्केट में अपना ये जो मार्केट अपने लोज़ को हाई कर रहा है, ऊपर कर रहा है, मगर आरएसआई में ये लो नीचे आ गया है। जब ये आरएसआई में ये लो नीचे आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्या करती है कि जो पीछे से ट्रेंड चलता आ रहा है उसको कंटिन्यू करने के हिसाब से हमें हिंट देती है कि अभी जो बाय का ट्रेंड है और ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ से हम अपनी बाय की जो ट्रेड है दोबारा भी प्लान कर सकते हैं। अगर हम नीचे से बाय में बैठे हुए हैं तो इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखें कि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनी है, और अगर थोड़ा सा हम और इसको ऊपर ले जाएं, फिर दोबारा से भी मैं आपको दिखाऊं, ये कॉर्नर देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऊपर है, और ये कोना आप देखेंगे कि नीचे है। तो यहाँ पर भी हमें और बाय का हिंट मिला, ये राइट साइड नीचे है, ये ऊपर है। तो ये कंटिन्यूअस ये हमें पैटर्न ये बता रहा है कि हाँ इसको ऊपर ही जाना है। तो ये हमारी हो गई हिडन बुलिश डाइवर्जन। ऐसी डाइवर्जेंस देखना छुपी हुई जो बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करे, हम इसको बाय ट्रेंड में सर्च करते हैं। अच्छा, अब हम सेल के ट्रेंड में हम देखते हैं कि हिडन बियरिश डाइवर्जेंस कैसे होती है, हिडन की बियरिश डाइवर्जेंस। तो चलें अब हम
आखिरी जो चौथा टाइप है डाइवर्जेंस का, हिडन बियरिश डाइवर्जेंस, हम उसको तलाश करते हैं। हिडन बियरिश डाइवर्जेंस वो सेल ट्रेंड में हम सर्च करेंगे, क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो सेल ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा या रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो सेल ट्रेंड ऊपर से आ रहा है, यहाँ से ये बीच में ये रेंज मार्केट ने की है। तो हम क्या करेंगे कि ट्रेंड लाइन को लगाएंगे लोअर हाई से लेकर इस लोअर हाई तक, और RSI में भी इसी जगह से मैं ये लगाऊंगा निशान, ये देखें। तो जब अपोजिट हमें डायरेक्शन बताए, हिडन जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन बताती है। जब हम रेगुलर डाइवर्जेंस देख रहे थे तो प्राइस का राइट साइड नीचे था, ये अपने लोअर लोज बना रही थी, और ये जो RSI में ये हायर लो बन रहा था। यानी ये जो राइट साइड वाला ऊपर था और ये प्राइस वाला, ये जो राइट साइड वाला नीचे था। मगर हिडन जो हम देख रहे हैं बेयरिश की डाइवर्जेंस, उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसके बिल्कुल अपोजिट दिखाई दे रहा है। तो ये देखें कि हमें मार्केट ये नीचे बता रही है, मगर RSI यहाँ पर ये ऊपर हो चुका है। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये रेगुलर जो ऊपर से ये सेल ट्रेंड आ रहा है, तो ये और मज़ीद ये नीचे जाएगा। तो इस तरीके से हम ये सेल के ट्रेंड में हम सर्च करते हैं कि हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर भी मैं सर्च करने की कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ मुझे मिल जाए कोई ऐसी डाइवर्जेंस। अब आप ये देखें कि यहाँ से लेकर इस कोने तक ये नीचे बता रहा है, और RSI में इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक ये हमें ऊपर दिखा रहा है। बल्कि मैं यहाँ से इस कॉर्नर पर लगाता हूँ, ये देखें। तो ये क्लियर कट हमें बता रहा है कि ये नीचे की तरफ है और ये हमारा जो RSI है वो ऊपर की तरफ है। तो ओवरऑल हमें ये जो हिडन बियरिश डाइवर्जेंस होती है वो ऊपर की तरफ देखनी होती है, और ये जो बुलिश की हिडन डाइवर्जेंस होती है वो नीचे की तरफ हम देखते हैं। तो हमें वो कंटिन्यूस वो हमें पता पड़ता है। तो ये जो बुलिश की डाइवर्जेंस हम अपने बाय की ट्रेंड में देखेंगे, बियरिश की डाइवर्जेंस हम सेल की ट्रेंड में देखेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो रेगुलर डाइवर्जेंस और ये जो हिडन डाइवर्जेंस मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।